नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि आपको यह प्रश्न जो है कि 2 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे और यह प्रश्न पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट टीम कोच ने सात बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। यानी एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच था उसने पहली बार यानी कि पहला बार में जो खरीदा 7 गो बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। 6 गेंद और 7 बल्ला का दाम यानी मूल्य मिला करके 3800 रुपए हो गया। फिर वह बाद में यानी कि दोबारा जो उसने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा, वो कितना में खरीदा? 1750 रुपए में खरीदा। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। प्रत्येक यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। तो दोस्तों, इसे समझाने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि मेरे पास जो है कि 7 बल्ला है, यानी कि एक बल्ला का मूल्य 3 रुपए। तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि इसके साथ क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा, यानी कि 21 रुपया हो जाएगा। अब एक बात और हम एक्स्ट्रा समझाना चाहते हैं। समझिए कि ऐसा मार्कर मेरे पास 5 मार्कर है। ऐसा मेरे पास कितना मार्कर है? 5 मार्कर है। और एक मार्कर का जो है कि इसका दाम पड़ा है 8 रुपए। मान लीजिए इसका 8 रुपए है एक मार्कर का। तो 5 मार्कर का कितना मूल्य हो जाएगा? दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि एक मार्कर का 8 रुपए है तो 5 मार्कर है तो कितना हो जाएगा? ये 8 पंच 40 रुपए हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें तो 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य दिया है 3800 रुपए। 3800। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो मानने से पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिखिए। तो लिखिएगा कि माना कि, लिखिए यहाँ पर, माना कि एक बल्ले का कीमत X रुपए। फिर दोबारा मानिए, माना कि एक गेंद का कीमत बराबर Y रुपए मान लिए। तो दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य Y रुपए माने हैं। तो मेरे पास 7 बल्ला है तो क्या हो जाएगा? ये 7x हो जाएगा। अभी तुरंत समझे ना कि हमने, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि 5 कलम है और एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो उसको साथ क्या करेंगे? गुना कर देंगे।
तो उसी तरह से हमने यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य माना x रुपए और 7 गो है, क्या है 7 बल्ले है, तो 7 के साथ गुना हो जाएगा प्लस, उसके बाद फिर क्या है माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो गेंद कितना है 6, तो प्लस 6y हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मिला करके 3800 रुपए है, इन दोनों को मिला करके कितना है 3800 रुपए है। तो यानी कि ये जो मेरा रुपया ही हो गया, इसके साथ जो गुना किया ना तो ये रुपया ही हो गया। समझ गया बात को? जैसे कि 5 मार्कर का दाम, 5 मार्कर का कितना दाम होगा यदि एक मार्कर का 8 रुपया है, एक मार्कर का 8 रुपया और 5 मार्कर है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर हमने क्या किए, एक बल्ले का मूल्य माने x और बल्ले के साथ गुना करके यहाँ पे लिख दिए, तो ये टोटल रुपया हो गया। उसके बाद फिर एक गेंद का मूल्य माने y रुपए और y के साथ इसके साथ गुना कर दिए, तो ये टोटल रुपए हो गया। अब दोनों को जोड़ दिए तो 3800 रुपए हो गया। तो अब इसे मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब दूसरी बार, अब फिर यहाँ पे बाद में 3 बल्ला, तो 3 बल्ला खरीदा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस और तथा 5 गेंद, तो 5 गेंद हो जाएगा 5y बराबर 1750। अब ये दोनों को मिला करके कितना रुपए हो रहा है 1750 रुपए हो रहा है, यानी कि इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 1 समीकरण 2 मेरे पास आ गया। अब हमें देखिए, अब हमें ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो इनमें से हमें एक x का मान निकालना है। तो ये दोनों में से किसी एक को कटाना पड़ेगा, चाहे y वाले को कटा दीजिए या आप x वाले को कटा दीजिए, तो दोनों को कटाना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों को कटाने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तो आप इससे इसको गुना करेंगे 7 7 से इसको गुना करेंगे 7 यहाँ भी x कट जाएगा, यहाँ भी आप 6 से इसको गुना कर सकते हैं, 5 से इसको गुना कर सकते हैं, यहाँ भी कटेगा। तो इन दोनों में से उल्टा का गुना करेगा तो किसी को भी कटा सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे y को ही कटा देंगे। जब y को कटा देंगे तो उल्टा गुना कर देंगे, क्या करेंगे 5 से इसको गुना कर देंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार लिख भी लेंगे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 6 से गुना करने पर, अब देखिए गुना करिए इसको, तो अब यहाँ पे लिख दिया समीकरण, साथ में लिखे हैं समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 6 से गुना करने पर। तो 5 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 5 35 x प्लस 6 5 30 y अब इसको गुना करिए, 8 5 40 केरो 0 बाकी 4 5 3 15 4 19 हो गया, और ये 2 0 छोड़े थे तो 2 0 पे उतर जाएगा। उसके बाद फिर इसको अब यहां से गुना करिए, 6 18 x प्लस इसको गुना करिए 6 5 30 y बराबर इसको गुना करिए
6 पंच 30 केरो 0 बाकी 3, फिर 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना हो गया 45 केरो 5 बाकी 4, 6 गुना 1 6 4 10, ये हो गया। और 1 जीरो छोड़े थे, 1 जीरो ये वाला उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो समान हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस छुपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है, लेकिन हमें कटाना है। तो कटाना है तो क्या करेंगे, कटाने के लिए इसका चिन्ह को चेंज कर देंगे, चिन्ह को क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, घट के कट जाएगा ना, कि 0 हो जाएगा घट के, इसका कोई काम नहीं होगा। अब जब हम यहाँ पे लिख दिए, चिन्ह को उल्टा दिया न कि चेंज कर दिए, तो इसका कोई काम नहीं होगा। अब ये प्लस और माइनस यानी कि 30y में 30y घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर घटेगा, 35 में 18x घटेगा, 35x में 18x घटेगा तो कितना बच जाएगा, 17x बचेगा, 17x बराबर इधर फिर 19 इधर फिर घटाइएगा 0 0, इससे पैसे लिए तो 10 में 5 गया तो कितना बच गया 5। फिर अब देखिए इससे एक पैसा इससे एक पैसा ये लेते, इसमें कितना बचा 8 यानी कि 8500। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कटा सकते हैं, या तो डायरेक्ट सामने सामने भी कटा सकते हैं, या तो आप x बराबर लिखिए 8500 बटे 17, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा, 17 पचे 85, यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर 500, यानी कि आपका x बराबर आ जाएगा 500, x बराबर 500 हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ भी कटा सकते हैं 5 बार में, कि 500 आ जाएगा। तो चलिए x का मान आ गया। अब क्या करना है, यानी कि x किसको माने थे, x माने थे, माना कि एक बल्ले का मूल्य, यानी कि बल्ला जो है कि 500 रुपए में आ गया। अब हमें निकालना है गेंद का मूल्य, यानी कि y का मान निकालना है। तो y का मान निकालते हैं। अब तो x का मान था 500, x का मान था 500, तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी मान रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हम उतार लिए हैं। आप समीकरण 1 में भी रखिएगा तो यही मान आएगा। तो देखिए, तो x का मान कितना है 500, तो x के जगह पे बैठाते हैं, 3 गुना x के जगह पे 500 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 1750। तो अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, और ये 00 उतर जाएगा, प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे देखिए, तो 5y को इधर रखेंगे, इसको उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चल जाएगा, तो 5y यानी कि 5y बराबर 1750 माइनस 1500, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 250। तो y बराबर यहाँ पर लिखेंगे 250 बटे ये 5 भगाम चल जाएगा, और ये कट जाएगा 5 25, यानी कि y बराबर आ गया 5, y बराबर आ गया 5। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे,
आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर, तो आप यहां पर नीचे में लिख सकते हैं, यहाँ नीचे में लिख सकते हैं, हम इधर लिख देते हैं, आप नीचे में लिख सकते हैं, हम इधर लिख रहे हैं, क्या लिखिएगा, अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, बल्ला कितना माने थे x, तो x यानी कि 500 रुपए, और फिर एक गेंद का मूल्य 50 रुपए, ऐसे आप लिख सकते हैं आंसर नीचे में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।